कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ थम सा जाता है। कोई आवाज नहीं होती, कोई जवाब नहीं, बस एक चुप्पी होती है जो तुम्हारे दिल में घर कर जाती है। और उस चुप्पी में होता है एक अजीब सा दर्द, न समझ आने वाला, न कह पाने वाला। जब वो लड़की जिसकी बातों में तुम्हें सुकून मिलता था अचानक खामोश हो जाए, जब वो जो पहले हर कॉल पर मुस्कुराती थी अब तुम्हारे मैसेज को भी नजरअंदाज करने लगे, तो तुम्हारे भीतर एक लड़ाई शुरू हो जाती है, खुद से, अपने वजूद से, अपनी सोच से। लेकिन इसी पल में छुपा होता है असली मौका, एक ऐसा मोमेंट जो तुम्हें परखता है, जो पूछता है क्या तुम अपनी वैल्यू सिर्फ उसके रिस्पॉन्स से आंकते हो, या फिर क्या तुम अपने दिल की सच्चाई खुद तय कर सकते हो बिना किसी के वैलिडेशन के। ये चुप्पी तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। ये तुम्हें एक रास्ता दिखाने आई है, उस स्टोइक पाथ का, जहां तुम्हारी ताकत तुम्हारी शांति से जन्म लेती है, जहां तुम चीखते नहीं लेकिन तुम्हारी खामोशी गूंजती है, जहां तुम रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिफ्लेक्ट करते हो, जहां तुम इंतजार नहीं करते, खुद को इवॉल्व करते हो। और जब एक मर्द इस मोमेंट में गिरने की बजाय उठना चुनता है, तब वो सिर्फ खुद को नहीं, पूरी दुनिया को बदल देता है। उसकी खामोशी को एक चोट की तरह महसूस करना आसान है, क्योंकि दिल वहीं टूटता है जहां भरोसा होता है। और जब कोई अपना अचानक अनजान बन जाए तो आत्मा कांप उठती है। लेकिन क्या तुम्हें पता है, यही वो मोमेंट है जो तुम्हें असली मर्द बनाता है। तुम्हें समझना होगा कि हर साइलेंस एक रिजेक्शन नहीं होती। कभी कभी वो अपने ही सवालों में उलझी होती है, कभी अपनी ही जंग में फंसी होती है, और कभी कभी वो देखना चाहती है कि क्या तुम बिना किसी प्रतिक्रिया के खुद में सेंटर्ड रह सकते हो। क्या तुम्हारे इमोशंस इतने पिघलते हैं कि एक सीन मैसेज तुम्हें बेबस बना दे, या तुम इतने ग्राउंडेड हो कि बिना अटेंशन के भी अपने अंदर की फ्लेम को जलाए रख सको। यह चुप्पी एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी असली छवि दिखाता है। यह एक अवसर है खुद को समझने, अपने सोचने के तरीके को इवॉल्व करने और अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस को वैलिडेट करने का। जब तुम इस मोमेंट में पैनिक करने की बजाय पेशेंस दिखाते हो, जब तुम सवालों से लड़ने की बजाय खुद को काम करने की कोशिश करते हो, तब तुम एक ऐसा व्यक्ति बनते हो जो भीड़ से बिल्कुल अलग होता है। और याद रखो, उस लड़की के साइलेंस से ज्यादा जोरदार तुम्हारा रिस्पॉन्स होना चाहिए, पर शब्दों में नहीं, अपने आत्म संयम में। स्टोइसिज्म का मतलब यही है, चुप रहकर भी अपना प्रभाव छोड़ना, दुनिया से वैलिडेशन न लेना, बल्कि खुद को इतना वैल्यूएबल बनाना कि साइलेंस भी तुम्हारे पक्ष में बोले। उसके पीछे भागना बहुत आसान है, हर सीन मैसेज के बाद एक और मैसेज भेजना, हर बार ऑनलाइन आते देख दिल का धड़कना, हर साइलेंस को एक चैलेंज समझकर अटेंशन मांगना। लेकिन सोचो, क्या तुम्हारी वैल्यू इतनी सस्ती है कि उसे महसूस कराने के लिए तुम्हें चेस करना पड़े? नहीं वॉरियर, तुम वो नहीं जो किसी की नजरों में गिरकर उसकी नजरें जीतना चाहे। तुम वो हो जो अपनी शांति में चमकता है और उसी इनर लाइट से दुनिया को आकर्षित करता है। औरतें हर दिन ऐसे मर्दों से मिलती हैं जो उनके पीछे भागते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्स की बारिश करते हैं, जो हर बार वैलिडेशन के लिए बेचैन रहते हैं। पर जब एक ऐसा मर्द आता है जो शांत है, स्थिर है, जिसे अप्रूवल की जरूरत नहीं, तो वो लड़की ठिठक जाती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाती ये मुझसे दूर क्यों है। क्या इसे मेरी जरूरत नहीं, क्या यह अलग है। और वहीं से पैदा होता है क्यूरियोसिटी का बीज, जो धीरे धीरे अट्रैक्शन में बदलता है। तुम्हें एक्ट करना नहीं है हार्ड टू गेट, तुम्हें सच में ऐसा बनना है, एक ऐसा मर्द जो खुद की कंपनी में पूरा है, जो किसी और की अटेंशन को बोनस मानता है, जरूरत नहीं। जब तुम खुद के पर्पस में इतने लीन हो जाते हो कि बाहर की कोई डिस्ट्रैक्शन तुम्हें हिला नहीं पाती, तब तुम न सिर्फ आकर्षक बनते हो बल्कि रहस्यमय भी। और यही मिस्ट्री एक औरत को सबसे ज्यादा खींचती है।
तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें खुद को इतना बेहतर बनाना होता है कि लोग तुम्हें नजरअंदाज ही ना कर पाएं। क्योंकि असली मैस्कुलिन एनर्जी वो होती है जो शांत रहती है पर प्रेजेंट होती है, जो चेस नहीं करती पर इतनी मैग्नेटिक होती है कि सामने वाला खुद खींचता चला आता है। जब वो पीछे हटे तो तुम और भी भीतर जाओ, अपने मिशन में, अपने डिसिप्लिन में, अपने विजन में। याद रखो, जिस दिन तुम खुद के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाओगे कि किसी के न होने से फर्क ना पड़े, उसी दिन तुम्हारे होने से फर्क पड़ने लगेगा। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो सबसे पहला ख्याल यही आता है, मैंने क्या गलती की। तुम खुद को बार बार रिवाइंड करते हो, अपने शब्दों, अपनी हरकतों, अपने मोमेंट्स को, और सोचते हो काश मैंने कुछ और किया होता। लेकिन क्या तुम जानते हो, यही सेल्फ ब्लेम एक ऐसी जंजीर है जो तुम्हें रोक देती है अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंचने से। सच ये है वॉरियर, कि उसका इग्नोर करना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत बनाने का बीज हो सकता है, अगर तुम उसे सही तरीके से सींचो। ये मत सोचो कि वह क्यों नहीं लौटी, सोचो कि तुम्हारे पास अब कितना वक्त है खुद को वो बना पाने का, जो बचपन में तुम बनने का सपना देखते थे। उसके साइलेंस को अपनी नींद नहीं, अपनी आग बना लो। हर अनआंसर्ड मैसेज को एक पुश मानो, खुद को जिम तक ले जाने के लिए, एक किताब उठाने के लिए, एक नई स्किल सीखने के लिए। क्योंकि सबसे बेहतरीन बदला कोई शब्द नहीं होता, वो होता है बदलाव। जब तुम खुद को ऐसा बना लेते हो कि लोग तुम्हारी प्रेजेंस में इनसिक्योर महसूस करें, तब वो सब लौटना चाहते हैं जिन्होंने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया था। लेकिन उस वक्त तुम उस स्तर पर पहुंच चुके होते हो जहां उनकी वापसी सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया लगती है। कोई जरूरत नहीं, सफलता सबसे अच्छी बदला है। ये सिर्फ कहावत नहीं, ये जीवन का मार्ग है। और सबसे बड़ा ग्रोथ तब होता है जब तुम्हारा मिशन तुम्हारी मिसिंग से बड़ा हो जाता है, जब तुम्हारा फोकस बाहर की वैलिडेशन से हटकर अपने भीतर की एवोल्यूशन पर टिक जाता है। जितना ज्यादा तुम अपने गोल्स में खो जाते हो, उतना ही कम तुम्हें उसके एब्सेंस का असर होता है। और याद रखो, हर रेपिटेशन, हर मेहनत, हर पसीना, वो सब एक ऐसा इंसान गढ़ रहे होते हैं जिसे नजरअंदाज करना किसी के बस की बात नहीं। आज वो तुम्हें नहीं देख रही, कल वो तुम्हें भूल भी सकती है, लेकिन एक दिन वो खुद को माफ नहीं कर पाएगी जब वो देखेगी कि तुम क्या बन गए। तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा सुधार और तुम्हारी सफलता, ये तीन चीजें मिलकर एक ऐसी कहानी बनाती हैं जिसे देखने के बाद लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं, काश मैं उसे कभी न छोड़ता। रिजेक्शन, ये शब्द सुनते ही दिल भारी हो जाता है, जैसे किसी ने हमें हमारी ही कहानी से निकाल दिया हो, जैसे हमारी कोशिशों को अनदेखा कर दिया गया हो, जैसे हमारी सच्चाई पर सवाल उठा दिया गया हो। लेकिन वॉरियर, रुक कर सोचो, क्या रिजेक्शन वाकई में होता है, या ये बस हमारे एक्सपेक्टेशन से टकराने वाला एक इल्यूजन है? हर रिजेक्शन में एक रिडायरेक्शन छुपा होता है। हर ना के पीछे ब्रह्मांड की एक नर्म सी फुसफुसाहट होती है, इस रास्ते पर मत चलो, तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर है। हो सकता है उसने तुम्हें रिजेक्ट किया, पर क्या तुम खुद को भी रिजेक्ट कर दोगे? यहीं पर फर्क पड़ता है। हाई वैल्यू मैन और इमोशनली रिएक्टिव मैन में एक टूट जाता है, दूसरा खुद को फिर से गढ़ता है। सेनेका ने कहा था, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। हम जो सोचते हैं वो अक्सर ज्यादा तकलीफ देता है बनिस्बत उस चीज के जो वास्तव में हुआ है। तो क्यों ना अपनी इमेजिनेशन को अपना एलाई बना लो, उस रिजेक्शन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करो और खुद से कहो, अगर वो मुझे नहीं पहचान पाई तो मैं खुद को ऐसा बनाऊंगा कि दुनिया भी अनदेखा न कर पाए। रिजेक्शन तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, वो एक नया अध्याय है जहां से तुम्हारी असली ताकत शुरू होती है। इस दुनिया में जहां हर किसी को हर बात पर बोलना है, तुम्हारी चुप्पी सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। जब वो तुम्हें इग्नोर करे
और तुम चुप रहो, तो यह सिर्फ एक नॉन रिएक्शन नहीं, एक मैसेज है। एक मैसेज कि तुम अपनी वैल्यू जानते हो और तुम्हें किसी के व्यवहार से खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। साइलेंस एक शक्ति है जो तब पैदा होती है जब तुम्हारे भीतर तूफान भी हो और फिर भी तुम्हारा चेहरा शांत हो। औरतें भावनाओं की खिलाड़ी होती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कौन मर्द कंट्रोल में है और कौन रिएक्ट कर रहा है। जब तुम नीडीनेस की जगह कामनेस दिखाते हो, तो उन्हें समझ आता है यह इंसान अलग है, इसे मैं तोड़ नहीं सकती। तुम्हारा चुप रहना उस लड़की को सोचने पर मजबूर करता है, क्या मैं वाकई इतनी इंपॉर्टेंट हूं उसके लिए? क्या उसे मेरी परवाह नहीं? क्यों ये बाकी लड़कों की तरह नहीं टूटता? और वहीं से शुरू होती है वो इनर फ्रिक्शन जो क्यूरियोसिटी, रिग्रेट और अट्रैक्शन में बदल सकती है। याद रखो, साइलेंस का जवाब हमेशा दिल में गूंजता है। और जब तुम स्टोइक बनकर अपनी ग्राउंड पकड़े रहते हो, तब तुम सिर्फ सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करते, तुम अपने आप को जीतते हो। एक सीन मैसेज से जिंदगी खत्म नहीं होती। एक कोल्ड गुड बाय किसी सपने का अंत नहीं होता। एक इग्नोर किया जाना तुम्हारी कीमत तय नहीं करता, बल्कि तुम्हारे रुख की अग्नि को जन्म देता है। तुम्हारी जिंदगी का असली मीनिंग उस पल से शुरू होता है जब तुम किसी के लौटने का इंतजार छोड़कर खुद की तरफ चलने लगते हो। हर सुबह जब तुम मिरर में खुद को देखो, तो वो लड़का दिखना चाहिए जो उठ गया टूटने के बावजूद, जिसने कहा मैं खुद के लिए काफी हूं। तुम्हारी दुनिया सिर्फ एक इंसान के व्यवहार पर टिकी नहीं हो सकती, क्योंकि जिस दिन तुम अपने मन की सत्ता खुद संभाल लोगे, उस दिन किसी के इग्नोरेंस की औकात नहीं होगी तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने की। बॉडी बनाओ, दिमाग को तेज करो, दिल को साफ रखो और अपने सपनों को इतना बड़ा बना दो कि किसी की चुप्पी उसमें शोर भी न पैदा कर सके। जब तुम अपनी ग्रेटनेस के सफर में इतने व्यस्त हो जाओगे, तब तुम पाएंगे कि उसकी एब्सेंस अब कोई वॉइड नहीं रही। वो बस एक याद रह जाएगी जिसने तुम्हें आज की रोशनी दिखाई। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो किसी और की नजरों में अपनी वैल्यू तलाशो, या फिर अपनी नजरों में खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि किसी और की वैलिडेशन की जरूरत ही न पड़े। इस स्क्रिप्ट को सुनने के बाद अगर तुम्हारे दिल में कोई हलचल हुई हो, अगर कहीं तुम्हारी आंखें नम हुई हों, अगर कहीं तुम्हें लगा हो कि हाँ, अब मैं खुद को उठा सकता हूं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक कंटेंट नहीं था, ये एक दर्पण था, एक आवाज थी, एक याद थी जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाने आई थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ऐसी ही आवाजें तुम्हारे सफर को रोशन करेंगी। याद रखो, यह रास्ता उनके लिए नहीं है जो भीड़ में खोना चाहते हैं। यह उन योद्धाओं के लिए है जो अपने जख्मों को गहना बना लेते हैं। और तुम वॉरियर हो, तुम्हारा वक्त अब शुरू होता है।